अगर आपने वर्डप्रेस सीख लिया है और सोच रहे हो कि मैं क्लाइंट कहाँ से लेकर आऊँ, गाइस मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए 7 ऐसे सॉलिड मेथड्स जो आपको क्लाइंट लाने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी स्किल्ड हैं। होप आप जो है स्किल्ड हो चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको ये 7 सॉलिड मेथड पता चलेंगे जिसकी हेल्प से आप क्लाइंट ला सकते हो। स्टेप 1 जो सबसे पहले भी है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है, निश चुनना पड़ेगा आपको। पहली बात कि आप जब किसी फील्ड में काम कर रहे होते हो, तो आपको निश चुनना पड़ता है कि वो काम आप किन लोगों के लिए कर रहे हो। तो इसमें भी वर्डप्रेस अगर आपने सीख लिया है, वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना जानते हो, वेबसाइट कैसे बनती है, अब ये वेबसाइट की सर्विस में आपको निश चुनना पड़ेगा कि आप स्मॉल लोकल कैफ़ेज़ को टारगेट कर रहे हो या फिर स्मॉल जो सर्विस प्रोवाइड करते हो उन्हें, या फिर कोचेज़ या फिर कंसल्टेंट या फिर डेंटिस्ट या फिर कोई ई-कॉमर्स स्टोर या फिर कोई लोकल स्टोर जो है प्रोडक्ट सेल करती है। तो आपको निश चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, आपकी मार्केटिंग और पोर्टफोलियो बहुत बहुत ही फ़ोकस्ड हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है निश ऑर्गेनाइज़ करने में, और आपके क्लाइंट्स भी उसी रूट को फ़ॉलो करते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप एक निश पे काम कर रहे होते हो, तो आपकी एक्सपर्टीज़ भी बढ़ती है। तो पहला एक्शन आपके लिए ये है कि आप 1 से 2 निश को रिसर्च करो और उसमें आपको काम करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। आप 1 से 2 निश पे एक्सपर्ट बनो, देन आप मल्टीपल आगे ले सकते हो निशेस, बट स्टार्टिंग में 1 से 2 निश के ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे आप मेरी अगर एक्सपर्टीज़ पूछोगे, तो मैंने स्टार्टिंग में कोर्स सेलिंग वेबसाइट के ऊपर काम किया हुआ है, देन उसके बाद ई-कॉमर्स स्टोर में काम किया हुआ है, और तीसरा अभी मैं कोचेज़ वगैरह साथ काम करती हूँ। मतलब मेरा 2 ही बैकग्राउंड रहा है। ठीक है? स्मॉल बिज़नेस जो भी हैं लोकल बिज़नेसेस उनका हेल्प करना, दूसरा कोचेज़ एंड तीसरा ई-कॉमर्स। ये 3 अभी मेरी बैकग्राउंड है, ये तीनों निशेज़ हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। इस तरह आपकी भी निशेज़ हो सकती है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। ओके? तो होप आपको ये पहला स्टेज क्लियर हो चुका होगा। निश चुनना पड़ेगा आपको कौन से फील्ड पे आप काम करना चाहते हो। ठीक है? क्योंकि वेबसाइट तो मल्टीपल होते हैं, रियल एस्टेट का भी होता है, फिर आपके रेस्टोरेंट्स होते हैं, लोकल कैफ़ेज़ हो गए, पार्लर और बहुत सारे निशेज़ होते हैं, डेंटिस्ट हो गया, हेल्थ केयर हो गया। तो इन सारे प्लेटफ़ॉर्म से आप एक साथ काम नहीं कर सकते, आपको उसमें से चुनना ही पड़ेगा, 1 से 2-3 रिसर्च करना ही पड़ेगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है आप उस फ़ील्ड पे काम कर सकते हो, ठीक है? या स्टार्टिंग में क्या है, आपको जो भी पहले मिल जा रहा है उसके ऊपर आप अच्छे से उसमें हाथ को साफ करो, लाइक आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, देन फिर आगे आप बढ़ते रहो। स्टेप 2 आपको पोर्टफोलियो बनाना है। अब पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं है कि वेबसाइटों का पूरा लिस्ट आपको डाल देना है, बिल्कुल नहीं। आपको अपने पोर्टफोलियो में 3 बातें मेंशन करनी है, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड उसका आउटकम, रिजल्ट, ठीक है? आपको हर एक पोर्टफोलियो में 3 चीज़ें मेंशन करनी होगी, चैलेंजेस क्या थे उस प्रोजेक्ट में, उस वेबसाइट में, चैलेंजेस क्या आता था, व्हाट यू डिड इन द प्रोजेक्ट, एंड तीसरा आउटकम, उस प्रोजेक्ट के बाद आपने जो उसमें चेंजेस जो भी काम किए हैं उससे क्या फ़ायदा मिला उस क्लाइंट को, तो वो हो गया आउटकम। ये तीनों अगर आप मेंशन करते हो तो आपकी पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और बहुत ऑथेंटिक होती है। जिसमें आप मेंशन कर सकते हो एसईओ स्पीड, दूसरा आप मेंशन कर सकते हो लीड जनरेशन, एंड तीसरा कि पैसे कैसे आप बचा सकते हो। ठीक है? मतलब जहाँ पे आप अधिक से अधिक पैसे लगाते हो वेबसाइट को और इम्प्रूव करने में, वहाँ किस तरह से आप पैसे बचा सकते हो। तो इस तरह का कुछ पोर्टफोलियो बना सकते हो जिसमें आप मेंशन कर सकते हो ये प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस एंड रिजल्ट्स का। ठीक है? ये चीज़ें आप जो है मेंशन कर सकते हो। तो एक्शन में क्या करना है, अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया है तो पहला आप कर सकते हो, एक लैंडिंग पेज बना सकते हो लोकल स्टोर के लिए या फिर एक स्मॉल बिज़नेस के लिए लैंडिंग पेज बनाओगे। दूसरा आप ई-कॉमर्स स्टोर बना सकते हो जहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे और मल्टीपल चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो आपने कर दिया। और तीसरा प्रोजेक्ट में स्पीड और एसईओ, इस पे आप काम कर रहे हो, तब ये 3 माइक्रो प्रोजेक्ट बन जाएँगे जो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो सकते हैं और ऑथेंटिक भी होंगे। और उसके ऑथेंटिकेशन से आपको जो प्रोजेक्ट मिलेगा वो भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मिलेगा और वो क्लाइंट भी बहुत ही जेन्युइन और बहुत ट्रस्टवर्दी होगा। अब बात है क्लाइंट चुनने की कि हम कौन से प्लेटफ़ॉर्म से क्लाइंट को लाएँ।
कौन से प्लेटफ़ॉर्म से हम जो है क्लाइंट ला सकते हैं। देखो, अभी भी 2025 में मार्केट प्लेसेस काम करते हैं, जैसे फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर्स और बहुत सारे हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़्ड होनी चाहिए, आपकी पिचिंग बहुत ज़्यादा ही कन्विंग एंड इफेक्टिव होनी चाहिए। आप ऐसे डायरेक्टली नहीं पिच कर सकते। उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो आप उनकी साइट्स पे देखो, टाइम दो, कि वो क्या फेस कर रहे हैं। उस पे आप समय दोगे तो एक जेन्युइनली आप मैसेज दे सकते हो, ठीक है? डायरेक्टली आप नहीं बोलना, आप डायरेक्टली मैसेज नहीं दे सकते। तो प्रोफाइल ऑटोमेशन के करने के साथ-साथ आपको उनको सही से प्रपोज़ल भी सेंड करना है। और एक और प्लेटफ़ॉर्म है जो बहुत ज़्यादा क्वालिटी लीड्स दे सकता है आपको, वो भी बिल्कुल फ्री में, वो है लिंक्डइन। अगर आप यहाँ पर क्वालिटी पोस्ट करते हो हफ्ते में 2 से 3, अगर 1 वीक में आप 2 से 3 पोस्ट करते हो, क्वालिटी पोस्ट और दिन के 10 से 20 कनेक्शंस बनाते हो मैसेजेस के साथ और मैसेजेस में बहुत ही पर्सनलाइज्ड आप मैसेज देते हो। पहले उनके प्रोफाइल को चेक करते हो और चीज़ों को जो भी आपको अच्छी नहीं लगती या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट के साथ आप उनको मैसेजेस सेंड करते हो। तो आप इमेजिन नहीं करोगे, हो सकता है फर्स्ट लाइक मंथ में आपको कोई रिप्लाई नहीं आए, बट ये गारंटी है कि आपको अगले 2 से 3 महीने में आने ही वाली है रिस्पॉन्सेज़। क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने भी 6 मंथ ऐसे अपवर्क एंड फाइवर पे काम किया हुआ है और 6 महीने के बाद ही मुझे एक क्लाइंट मिला, फिर अगले दूसरे महीने दूसरे क्लाइंट मिले। तो ऐसा होता है कि फर्स्ट डेज़ में, फर्स्ट मंथ में आपको क्लाइंट नहीं मिलता। आपको डेली कंसिस्टेंटली विदाउट रिजल्ट्स थिंकिंग आपको करना ही पड़ेगा। तो आपके लिए इसमें एक्शन टेकिंग क्या है कि आप पहला लिंक्डइन पे वीकली 2 से 3 पोस्ट करो, 10 से 20 मैसेजेस करो, ठीक है? प्रोफाइल कनेक्शंस बनाओ और अपवर्क पे आप 5 प्रपोज़ल ये करो, बनाओ। वो प्रपोज़ल बहुत ही पर्सनल टच वाले होने चाहिए और बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन होने चाहिए। क्वालिटी प्रपोज़ल रहेगा तो आपको वो वाली जो प्रपोज़ल है वो पसंद आनी ही है क्लाइंट को। स्टेप 4 और आज भी आउटरीच काम करता ही है। कोल्ड आउटरीच या फिर ईमेल टेम्पलेट्स ये आज भी काम करते हैं। आप जो है पर्सनलाइज्ड ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, कोल्ड ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, जहाँ पे आप जो है पर्सनलाइज्ड एक ईमेल टेम्पलेट्स बनाते हो और वो शेयर करते हो, जिसमें आप डायरेक्टली आउटरीच मतलब कि आप डायरेक्टली पिच नहीं कर देते, अपनी सर्विस ही सेल नहीं करते। नहीं, आप शुरू के 6 से 10 सेकंड आप क्लाइंट के लेते हो कि आपकी वेबसाइट में ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। तो हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपकी साइट इम्प्रूव हो सकती है। तो हम फ्री में ये चीज़ें ऑडिट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। या फिर इस चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हम 15 मिनट की एक कॉल बुक कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री होगी। तो आप बुक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वहाँ पर मेंशन कर सकते हो ईमेल कोल्ड ईमेल में, जिससे उस सामने वाला क्लाइंट भी एक्शन ले सकता है कि हाँ, ये मेरी साइट को देखा है, ये सोच रहा है, ये हेल्प करना चाहता है मुझे। तो इस तरह की फीलिंग उसे आ सकती है और वो एक्शन कर सकता है और रिस्पॉन्स कर सकता है आपको। अगर आपको एक ईमेल टेम्पलेट चाहिए कोल्ड आउटरीच करने के लिए, तो ये आप मैसेज अप्लाई कर सकते हो। आपको पहले ग्रीट करना है हेलो करके एंड उसके बाद आपको बोलना है कि मैंने आपकी वेबसाइट देखी और मैंने नोट किया कि ये जो वेबसाइट है वो 6 सेकंड ले रही है और कॉन्टैक्ट फॉर्म भी काम नहीं कर रहा है। मैं एक वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, अगर आप चाहें तो मैं 10 मिनट की फ्री ऑडिट दे सकता हूँ आपको, ताकि आप डिसाइड कर सको, ठीक है? इस तरह की आप जो है मैसेज दे सकते हो और एक्शन के लिए है कि आप दिन के 10 से 20 पर्सनलाइज़्ड कोल्ड ईमेल करो, उन लोगों के लिए जो लाइक नीड है। आपको पहले तो निश आपने डिसाइड कर ही लिया है, उन्हीं निश के हिसाब से आपको जो है कोल्ड ईमेल करना है। रिजेक्शन से नहीं डरना है, 1 से 2% आते ही हैं आपको रिस्पॉन्स। तो बिना रिजेक्शंस के आप कंटिन्यूअसली कोल्ड ईमेल करते रहो। कोल्ड ईमेल तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो बड़े-बड़े क्रिएटर्स हैं जिन्हें थाउज़ेंड्स और $5000 का मिलता है कॉन्ट्रैक्ट्स, वो पता है कितना भेजते हैं? वो मंथली या फिर मैं 1 दिन की ही बात करती हूँ, वो 10,000 ईमेल सेंड करते हैं, जिनमें से उन्हें 4 से 5 रिस्पॉन्स आता है, 100 भी रिस्पॉन्स आता है, बट उनका जो है लेवल है या फिर जो रेट है वो बहुत हाई होता है। क्यों? उन्होंने बहुत ही हाई रेट्स में उन्होंने भेजे हैं कोल्ड ईमेल्स, तो उनके रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बट वो कन्वर्ट कर पाते हैं 4 से 5 ही क्लाइंट्स, ठीक है? इस तरह अगर आप डेली के 10-20 करोगे तो वो नंबर आप जोड़ लो,
30 दिन में कितना कर पाओगे? 600 में एक भी अगर हो जाए, $1000 भी आ जाए तो आपके लिए बहुत है, बहुत। ठीक है? तो कुछ प्लेटफ़ॉर्म हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। अपोलो, अपोलो के ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो आएगी बहुत जल्दी। आप कमेंट में भी लिख देना अपोलो, तो मैं अपोलो को आपको यूज़ कर दिखाऊँगी किस तरह से अपोलो से आप जो है लीड्स लेकर के उन्हें कोल्ड ईमेल कर सकते हो। ठीक है? सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी। स्टेप 5 कंटेंट प्लस ऑथोरिटी। यहाँ पे आप लिंक्डइन के थ्रू, ब्लॉगिंग के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू, ये 3 ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ पे आप कंटेंट प्रोवाइड करके मतलब इंफॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करके लोगों को हेल्प करके आप क्लाइंट ला सकते हो, जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, यूट्यूब पे भी बहुत सारी मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, तो वही लोग मेरी वीडियोज़ देख कर के अपनी वेबसाइट बनाते हैं, जहाँ भी उनको प्रॉब्लम्स होता है, चैलेंजेस आते हैं, वो मेरे को आउटबाउंड करते हैं, लाइक मेरे को आउटबाउंड क्लाइंट ज़्यादा आते हैं, ठीक है? मैं आउटरीच नहीं करती, वो मुझे आउटरीच करते हैं। तो फिर उसी तरह से मैं उनको हेल्प करती हूँ और जो भी मैंने समय दिया उसके बदले में कुछ चार्ज कर देती हूँ। तो इस तरह से भी आप जो है क्लाइंट ला सकते हो। एक्शन क्या है? 1 वीक में 2 से 3 ब्लॉग, 1 वीक में 2 से 3 लिंक्डइन पोस्ट और यूट्यूब में आप शॉर्ट ट्यूटोरियल्स बना सकते हो। शॉर्ट ट्यूटोरियल्स में आप अपने चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हो वो शेयर कर सकते हो। कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के कुछ हर्डल्स शेयर कर सकते हो, कुछ आपने सीखा वो शेयर कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनती है, जिससे लोग आप तक पहुँचते हैं। अगर उनको अच्छा लगता है तो वो आपसे काम भी करवाते हैं। स्टेप 6 प्राइसिंग प्रपोज़ल। आप यहाँ पर पैकेजेस बना सकते हो। लाइक कस्टम वेबसाइट बनेगी प्लस एसईओ होगा प्लस उसका कंटेंट राइटिंग होगा या फिर और डिफरेंट आप चीज़ें दे रहे हो उसके अंदर, ठीक है? तो ये आप एक प्राइस रख सकते हो ₹10,000। इसी तरह ई-कॉमर्स की वेबसाइट प्लस एसईओ प्लस स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन इसका चार्ज 15,000 से 70,000। इस तरह की आप जो है पैकेजेस बना सकते हो 2 से 3 पैकेजेस जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जब आपके पास क्लाइंट आते हैं, तो आप मेज़र कर लेते हो कि ये सर्विस मुझे देनी है, इसका ये प्राइस होगा। ये सर्विस देना है, इसका ये प्राइस होगा, ठीक है? बेसिक अगर आपको एक बेसिक सी 4-5 पेजेज़ की वेबसाइट बनानी है, प्लस एसईओ करना है, आप 7 टू 8,000 चार्ज कर सकते हो। और इसके साथ मैंने अब बता भी दिया ई-कॉमर्स साइट है, उसकी एसईओ करनी है, उसकी स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन, तो आराम से 17 से 20,000 चार्ज कर सकते हो क्योंकि एसईओ भी कर रहे हो। थोड़ी बहुत आपको स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन आ ही चुकी है, एसईओ भी ऑलमोस्ट आपको आता ही है। तो आप इस तरह से पैकेजेज़ बना सकते हो और इस तरह से आप प्रपोज़ल भी सेंड कर सकते हो और आपके पास रेडी है, रेडीमेड टेम्पलेट्स पड़ गए हैं आपके, आपने पैकेजेज़ बना दिए, तो आपको क्लियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप प्रपोज़ल बहुत बढ़िया से सेंड कर देते हो। स्टेप 7 रिटेनर्स एंड अपसेल। जब एक बार वेबसाइट बन जाती है क्लाइंट की, तो उसके बाद आता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, होस्टिंग, ये सारे चैलेंजेस आते हैं। काफ़ी टाइम कुछ क्लाइंट नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट एसईओ का भी काम करना पड़ता है। तो इसके लिए आप उन्हें ऑफर दे सकते हो कि 3 मंथ मेंटेनेंस सर्विस, 3 मंथ सिक्योरिटी, 3 मंथ एसईओ वर्क। सो इस तरह का कुछ ऐसे आप पैकेजेस दे सकते हो जो डिस्काउंट में दोगे। ठीक है? तो इस तरह से का क्लाइंट भी आपसे एंगेज होगा और आपको उसमें काम करना है, रिजल्ट्स भी देने की। अभी आपकी साइट ऐसी थी, अब आपकी साइट ऐसी है, यहाँ से आपको लीड्स ज़्यादा आ सकता है। तो लीड्स के ऊपर भी काम करना है, किस तरह से उनकी साइट को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर देना है। ये करने से क्या होगा कि आपकी मंथली रिकरिंग जो है अर्निंग बनी रहेगी और आप इनकम करते रहोगे। अगर आपको रिप्लाई नहीं आता इतने करने के बावजूद भी, आप अपने हुक में इम्प्रूवमेंट करो, अपनी फर्स्ट लाइन के हुक को बदलिए। इससे क्या होगा क्लाइंट फिर आपसे एंगेज हो पाएगा। जिसको आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप कोल्ड मार्केटिंग कर रहे हो, फिर मैसेजेस सेंड कर रहे हो, तो अपनी फर्स्ट लाइन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करो क्योंकि लोग जो है फर्स्ट के 5 से 6 सेकंड या 10 सेकंड्स ही देते हैं, तो पहला लाइन आप इम्प्रूव कर लो। अगर आपको क्लाइंट्स आ रहे हैं तो आप रेफरल्स रेफरल्स माँगो, रेफरल दो उनको या फिर अपने निश को भी बदल सकते हो। ठीक है? तो ये सारी तरीका होता है क्लाइंट्स लाने में। रोज़ आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, एक्शन लेते रहना है, अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करते रहना है, मैसेजेस करते रहना है। अगर कोल्ड ईमेल कर रहे हो तो कोल्ड ईमेल भी करते रहना है और अपनी प्रोफाइल को भी हमेशा ऑप्टिमाइज़ रख के रखना है और ग्रोइंग होती रहेगी आपकी। अगर आप चाहते हो कि कोल्ड ईमेल के लिए टेम्पलेट्स किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से मैसेजेस लिखते हैं या फिर 3 पेज की पोर्टफोलियो अगर आपको बनानी डिज़ाइन करनी है, तो गाइज़ आप कमेंट में लिख देना क्लाइंट रिच। मैं आपके लिए ये सारे डॉक्स आपके कमेंट्स में रिप्लाई दे दूँगी। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। मैसेजेस हो गए आपके
डीएम्स वगैरह कोल्ड ईमेल्स करना हुआ या फिर आपको अपनी खुद की पोर्टफोलियो बनानी हो, तो आप इन सारी चीज़ों को हेल्प ले सकते हो। और मैंने ऑलरेडी पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वो भी मैंने बताया हुआ है, तो मेक श्योर आपने वो वीडियोज़ देखी होगी, नहीं देखी हो तो मैं आई बटन में उसकी लिंक दे दूँगी, आप जाकर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।